अपने स्वार्थ के लिए कोई औरत कितना नीचे गिर सकती है और भक्ति भाव की आड़ में साधु किस हद तक जा सकता है, ये रत्ना ने जाना। 14 वर्ष की उम्र के बाद उसी दिन उसे पता चला कि अघोरी और उसकी मां बंद कमरे में कौन सा अनुष्ठान करते हैं। दरअसल जब से रत्ना ने स्त्री और पुरुष के संबंधों के बारे में जाना था, तब से उसे अपनी मां और अघोरी पर शक होने लगा था। इसी हकीकत को जानने के लिए उसने कमरे के दरवाजे में मां की अनुपस्थिति में एक छेद किया जिसमें तांत्रिक क्रियाएं होती थी। उसी रात जब चंद्रकला और अघोरी तांत्रिक क्रियाएं करने के नाम पर उस कमरे में बंद रहते, तो आधी रात को चंद्रकला उठी और छेद से आंख लगाकर अंदर को झांका। अंदर का दृश्य देखकर रत्ना सन्न रह गई। उसे उन दोनों से नफरत हो गई। अघोरी की मान्यता कस्बे में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी फैल गई थी। लोग तरह तरह की क्रियाएं करवाने के लिए उसे मुर्गे और शराब की बोतलें दे जाया करते थे, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल होता था रत्ना के घर पर। रत्ना अपनी मां और अघोरी की हकीकत जान चुकी थी, लेकिन दुख इस बात का था कि वह इज्जत की वजह से किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। चरणजीत सिंह को मरे 5 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। रत्ना 16 वर्ष की हो चुकी थी। मां की तरह तो वह सुंदर तो थी ही, चढ़ते यौवन ने उसे और निखार ला दिया था। एक दिन चंद्रकला ने रत्ना से कहा, तुझे जवान करने के लिए मैंने अपनी जवानी होम कर दी है। अब तुझे ओगड़ बाबा की भैरवी बनना है। जिस दिन तुझे भैरवी की शक्तियां मिल जाएंगी, उसी दिन संपन्नता हमारे कदम चूमने लगेगी। मुझे किसी की भैरवी नहीं बनना, रत्ना गुर्राई। तुम उस धूर्त के जाल में फंसी हो, अब मुझे भी फंसाना चाहती हो। कैसी मां हो तुम जो अपनी ही बेटी के बुरे भले का ख्याल नहीं रखती। ख्याल है तभी तो बोल रही हूं, चंद्रकला बोली। बाबा ने बताया अभी से क्रियाएं शुरू करनी होगी, तब कहीं 1.5 वर्ष में तुम्हें भैरवी की शक्तियां प्राप्त होंगी। मैंने कह दिया ना, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। मुझे ना भैरवी बनना है और ना शक्तियां चाहिए। भगवान ने मुझे जो शक्तियां दी हैं वही काफी है। तू बाबा के क्रोध को नहीं जानती, और क्या तुम्हें अपने बाप की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना है तो कर देना इनकार बाबा से। मां के शब्द रत्ना के दिल में तीर की तरह चुभ गए, लेकिन पिता की मौत याद आते ही वह बुरी तरह से डर गई। उसने सोचा तो 3 रास्ते नजर आए, पहला मौत, दूसरा घर छोड़ना और तीसरी भैरवी बनना। अंततः वह इस नतीजे पर पहुंची कि यदि उसने चैन से जीना है तो उसे भैरवी बनना ही पड़ेगा। और अघोरानंद की भैरवी बनने के लिए चंद्रकला अमावस की रात रत्ना को शमशान में छोड़कर लौट आई। रत्ना ने जिस समय घर पर लौटकर दरवाजे पर दस्तक दी, रात्रि का 3रा प्रहर बीतने ही वाला था। दस्तक होते ही चंद्रकला की अंदर से आवाज आई, कौन? शायद वह रात आंखों में ही काट रही थी। कुछ पल तक रत्ना खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, मां दरवाजा खोलो, मैं हूं। बेटी की आवाज पहचान कर चंद्रकला ने किवाड़ खोल दिया। रत्ना तेजी से भीतर दाखिल हुई और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। नाइट लैंप की रोशनी में चंद्रकला ने देखा कि रत्ना की सांस धोखनी की तरह चल रही थी। कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और पसीने में डूबी हुई थी। कुछ क्षणों तक चंद्रकला अपनी पुत्री को आंखों ही आंखों में झांकती रही। शायद उसे बेटी की सांसों से शराब की दुर्गंध आ रही थी, पर इस बारे में उसने कुछ नहीं पूछा। रत्ना, क्या ओगड़ बाबा से दीक्षा प्राप्त कर ली? हाँ मां, फूलती सांसों को काबू करके रत्ना ने जवाब दिया। अचानक चंद्रकला चौंकी
उसने देखा कि रत्ना के निचले वस्त्रों पर खून के धब्बे थे। रत्ना, तुम्हारे कपड़ों पर ये खून के धब्बे कैसे? माँ, यह मेरा खून नहीं है। रत्ना अपनी माँ के प्रश्नों के आशय को समझकर बोली, मैं जैसी घर से गई थी वैसे ही वापस आई हूं। इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा उसने और अपने कमरे की तरफ भाग गई। वह यह भी ना देख सकी कि उसका उत्तर सुनकर उसकी मां के अधरों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई थी। प्यारे मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। और यदि आपने इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके लिंक प्रदान कर दिए हैं। और यदि आपके पास भी ऐसी किसी घटना की जानकारी जो अध्यात्म, भक्ति और तंत्र मंत्र से संबंधित हो तो आप हमें अवश्य भेज सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।